वाले हैं सोशल मीडिया आइकन कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेने हैं index.html style.css, दो फाइल्स मैंने बना ली है। तो सोशल मीडिया आइकन्स के साथ साथ मैं आपको पोजीशन भी बताने वाली हूँ। अगर आपको लेफ्ट साइड में लगाना है, राइट साइड में लगाना है, बॉटम में लगाना है, आपको सारे साइड्स पता होना चाहिए, इसकी पोजीशन आपको पता होना चाहिए आपको किस साइड से पोजीशन लगानी है। ओके, तो फिर आप अगर पता होता है तो आप कोई भी साइड से पोजीशन इसकी लगा सकते हो। तो बहुत ईजी है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। तो यहाँ आ जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करना है, फर्स्ट लिंक आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है। अब जो भी वर्जन आपके इस पे सपोर्ट कर, जो भी वर्जन आपके इस पे है सपोर्ट करता है वो आपको ले लेना है। तो मैंने ये ले लिया है एंड इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक फाइल लिखना है, लिंक लिखना है एंड इसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद CSS वाली फाइल भी लिंक कर लेनी है। तो style.css से फाइल मैंने बनाई है तो वो मैंने लिंक कर दी, दोनों फाइल यहाँ पे आ गए। इसके बाद हमें यहाँ पे एक डिव बनाना है। सारे जो हमारे सोशल मीडिया आइकन्स रहेंगे इसी डिव के अंदर रहेंगे। इसको क्लास हम दे देते हैं जो कि आइकन्स में नाम दे रही हूँ एंड इसके बाद हम जितने सोशल मीडिया आइकन्स बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब मैंने हैश क्यों दिया है, हैश मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि इस पे क्लिक करने के बाद ये कहीं पे जाए ना। तो आप इसमें आपके जो सोशल मीडिया के लिंक्स है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी के लिए इसको हमने बंद करके रखा है। तो इसलिए कंप्लीट होने के बाद आप जितने सोशल मीडिया आइकन चाहते हो उतने यहाँ से ले सकते हो। जैसे हमें सर्च करना है फॉन्ट ऑसम, सर्च करने के बाद हम ले लेंगे, सबसे पहले हम व्हाट्सएप के लिए ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे आइकन्स में और यहाँ पे लिख देंगे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के लिए ले लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होगी मेरी थोड़ी। ओके, यहाँ हम आ जाते हैं और एक आइकन्स हमें ले लेने हैं व्हाट्सएप के लिए। तो कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर देना है। इसमें पेस्ट करेंगे तो राइट क्लिक करके मैं दिखा रही हूँ, आइकन्स आ गया होगा व्हाट्सएप का। तो देख रहे हो इस तरह के आइकन्स आया है। नेक्स्ट हमें जितने हमें आइकन चाहिए उतने आप ले सकते हो अलग अलग। फेसबुक के लिए ले लेते हैं, तो फेसबुक हम सर्च करेंगे एंड फेसबुक के लिए फेसबुक वाला आइकन से यहाँ से ले लेंगे। कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ के को पेस्ट कर देना है और फिर हम ले लेंगे यूट्यूब के लिए। यूट्यूब आइकन के लिए यू लिख देंगे, यूट्यूब YOU ट्यूब लिख देंगे एंड एंटर करेंगे और यहां से इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो 5 आइकन्स में ले रही हूं। तो डिफॉल्ट में आप देख रहे हो जैसे हम आइकन्स लगा रहे हो तो डिफॉल्ट में कहाँ आ रहे हैं, डिफॉल्ट में लिंक्डइन कर देते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट में ये जो आइकन्स है वो आ रहे हैं टॉप साइड में, यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए ये टॉप में आ रहे हैं और लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इसकी डिफॉल्ट में पोजीशन यही होती है, हमें इसकी पोजीशन भी चेंज करनी है तो वो हम देखेंगे। यहाँ जो स्क्वायर आ रहा है ये एक स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो हम इस स्क्वायर को हटा देते हैं। सेम इस तरह से इसको कर सकते हैं हम, देख रहे हो ऐसा हो गया है। ओके, तो फेसबुक हो गया, डबल 2 फेसबुक हो गया, इसमें एक फेसबुक को हटा देते हैं हम, हमें एक फेसबुक ही चाहिए था। फिर से एंकर टैग ले लेते हैं, हैश लगा देते हैं। इसके बाद हमने लिंक्डइन ले लिया है, फेसबुक ले लिया, व्हाट्सएप ले लिया, यूट्यूब नहीं आया है। तो यूट्यूब के लिए हमें अगेन सर्च करना है यहाँ पे यूट्यूब। जैसे हम यूट्यूब को सर्च करेंगे तो यूट्यूब वाला आइकन जो है यहाँ से दिखाता है कि कॉपी हुआ है, तो ये यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है। तो 4 आइकन्स हमारे आ गए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा नहीं आया है तो हमें इंस्टा लेना है, हमने सर्च नहीं किया है। इंस्टाग्राम ले लेते हैं एक। 5 आइकन, जितना आइकन्स आपको लेने हैं उतना ले लो। इंस्टाग्राम के लिए हमने इंस्टाग्राम ले लिया यहाँ पे एंड इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और लास्ट में इसको पेस्ट कर देंगे। बस इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट बहुत इजी स्टेप्स है बाकी के, सिंपल है, बहुत इजी है ये बनाना। पेस्ट कर देना है एंड ये हो गया। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 आइकन्स हमारे 5 आइकन्स आ गए हैं। नेक्स्ट मैंने कैसे बताया आपको ये सारा याद रखना है और यहाँ पे आपको लिंक लगानी होती है, CDN एंड CSS को कनेक्ट करना होता है क्योंकि हमने CSS में अलग फाइल में ही हम कोड करने वाले हैं, CSS के फाइल में। ओके,
अब हमारे HTML का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से इसको हमें लेना है आइकॉन्स को। आइकॉन्स को इसलिए मैं यहाँ से ले रही हूँ क्योंकि ये सारे जो चाइल्ड्स है इनका पेरेंट्स जो है आइकॉन्स है। तो इस पेरेंट को हम पहले थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं। style.css पे आ जाना है। पहले तो एस्ट्रिक साइन जिसे हम स्टार बोलते हैं, आपको कोडिंग में इसको एस्ट्रिक और यूनिवर्सल सिलेक्टर आप इसे बोल सकते हो। तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ आपको इसे मार्जिन और पैडिंग 0 देके चलना है। मार्जिन और पैडिंग 0 दे देंगे तो डिफॉल्ट में जो मार्जिन पैडिंग लेता है वो ये लेना बंद कर देगा, और जो टैग्स हो वो पैडिंग मार्जिन लेते हैं तो फिर वो नहीं लेंगे। अगर आपको देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको दे सकते हो मार्जिन पैडिंग। ओके, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देके चलना है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे करना क्या है, इसके बाद जो हमने लिया था पेरेंट्स आइकन जो है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों दे रही हूं मैं ये समझ लीजिएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो इसे चिपक गया। अब इस चिपक गए तो इसको गैप दे दो। अब गैप प्रॉपर्टी जो है डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ ही काम करती है। जैसे मैंने फ्लेक्स का गैप दे दिया 20 पिक्सल, तो ये थोड़ा हो गया, हम 10 पिक्सल देते हैं तो ये गैप इसमें आ गए। देख रहे हो यहाँ पे गैप आ गया। इसके बाद इसकी पोजीशन, आपको पोजीशन कहाँ रखनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले तो यहाँ पे फिक्स करके रख दो। इसके बाद हम पहले इसको अच्छे से कर लेते हैं और फिर मैं पोजीशन की आपको अलग अलग पोजीशंस बताती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा आइकन्स तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें चेक करना है आइकन्स में क्या है, ए है, यानी सारे इस पे क्या लगा है, ए एंकर टैग है। तो हमें आइकन्स को लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ हम बहुत इजी करने वाले इसको। आइकन्स के बाद ए लिखना है एंकर टैग। ओके, इस पे हमें पहले तो इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दो। तो जैसे मैंने लिखा फॉन्ट साइज मैंने कर दिया यहाँ पे 30 पिक्सल, तो देख रहे हो ये आइकन्स बड़े हुए। और इसको पहले तो विड्थ कर दो, विड्थ इसकी कर दो, जैसे मैं कर रही हूँ 45 पिक्सल, ऐसे हो गए इसकी विड्थ। और इसकी हाइट भी कर देना है हमें, हाइट भी कर देते हैं थोड़ा, ये इस तरह से हाइट भी कर देनी है। सेम हाइट और विड्थ हमें सेम करनी है। हाइट हम कर देते हैं 45 पिक्सल। तो ये हाइट और विड्थ इसको आ गया है। ओके, तो आप अभी इसको कम ज्यादा कर सकते हो, ये इसे इतना ही रहने देते हैं। ओके, तो हाइट विड्थ देने के बाद इसके हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो जो हमने लिंक्स लगाई है उसको हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। बॉर्डर रेडियस कर देना है, बॉर्डर जो है नन कर देनी है, बॉर्डर नन हो जाएगा। अब ये सारी प्रॉपर्टी आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसके लिए मैं ये सारा जो काम है बाद में करूंगी, आपको दिखाऊंगी बनने के बाद। ओके, थोड़ा यहाँ हमें पहले तो इसकी जो है कलरिंग करनी है, तो कलर कॉलन व्हाइट कर देते हैं। पहले तो कलर कॉलन व्हाइट, ये जो कलर कॉलन में व्हाइट दे रही हूँ टेक्स्ट का कलर है। ओके, तो टेक्स्ट कलर हो गया, बट यहाँ पे हमें बॉडी को टारगेट करना है, पूरे पेज पे काम करेंगे। बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर देते हैं ताकि जो हमने किया है जो आइकन्स का कलर वो दिखाई दे हमें, और इसका इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये व्हाइट कलर करने से ऐसा हो गया ये सारे आइकन्स। अब इसमें हमें करना क्या है, इसके अभी के लिए मैं बैकग्राउंड का कलर दे देती हूँ। ओके, ये हमें सारे को अलग अलग कलर देना है, तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब की बार मैं क्या करूंगी, बॉर्डर रेडियस करना है 50%। 50% करने से देखिएगा कैसे होता है, इस सर्कल हो गया 50% करने से। अब 50% करने से सर्कल हो गया। जस्टिफाई कंटेंट, पहले तो ये जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ चलती है, तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। तो ये सेंटर में आ गए यहाँ से। अब ये करेक्ट सेंटर में नहीं आ रहे बीच में, तो अलाइन आइटम सेंटर कर दो। तो अलाइन आइटम सेंटर करने से बीच में आ जाएंगे, तो ये सही में हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ आप इसके नीचे अंडरलाइन आ रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दो, नन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से वो हट जाएगा, देख रहे हो ये हट गया। अब बॉर्डर क्या कर दो, अगर बॉर्डर है इसे बॉर्डर नन करना पड़ता है, बॉर्डर नन करने से इसकी बॉर्डर जो है नन हो जाएंगी। तो ओके, ऐसा हो गया ये। अब ये सही से हमारा हो गया है। अब हमें नेक्स्ट करना क्या है,
इसका कलर तो मैं हटा ही दूंगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट हमें अभी के लिए इसे रखना है। कंट्रोल Z करेंगे, हमें अलग अलग कलर देना है। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे सबको हम सिलेक्ट करके अलग इसको क्लास देके कर सकते हैं, बट ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। मैं शॉर्टकट बता रही हूँ आपको कैसे करना है। तो कोई क्लास नहीं देनी है, यहाँ आप क्लास देके अलग अलग आइकन को डेकोरेट कर सकते, बट ये लेंदी प्रोसेस हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे CSS में आ जाते हैं। यहाँ बस लिखना है आइकन्स और A, इसको पहले सिलेक्ट कर लो एंड फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो। कॉलन लगाना है और लिखना है nth, क्या लिखेंगे ANTH, nth चाइल्ड लिख देंगे। और इसमें फर्स्ट वाला क्या है, व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप के लिए मैं 1 लिख रही हूँ। ओके, और फिर लिखना है इसमें इस तरह से। फिर बैकग्राउंड का मुझे कलर देना है इसको, तो इसका बैकग्राउंड का कलर मैंने यहाँ पे नोट में रखा है, तो आप इसे सर्च करके या फिर इस तरह से देख के लिख सकते हो। व्हाट्सएप का कलर ये है। सेम आपको क्या करना है, लिख लेना है। आप नाम में दे सकते हो या फिर इस कलर कोड भी दे सकते हो। ओके, तो जस्ट मैंने बस पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो वो कलर क्या है व्हाट्सएप का वो आ जाएगा। तो देख रहे हो व्हाट्सएप का कलर आ गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम कॉपी करना है एंड इसके बाद ये फर्स्ट वाले को हमने फर्स्ट दिया ना, जैसे आपको सीरियल्स वाइज में चलना है, जैसे यहाँ पे सेकेंड दे देना है। सेकेंड पे क्या है हमारा, सेकेंड में फेसबुक है, तो फेसबुक का कलर क्या है वो दे देना है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड जो है 4 5 5 है। ओके, तो यहाँ हम थर्ड लिख देते हैं, देन 4 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। सेम आपको इस तरह से करना है। और इसके बाद थोड़ी सी कोडिंग करनी है, जस्ट इसको यहाँ पे जो हमने नोट्स में जो लिखा है यहाँ हमें कॉपी पेस्ट करना है। यूट्यूब के लिए ये कलर कोड है, तो यूट्यूब के लिए मैं कॉपी कर रही हूँ एंड इसमें यूट्यूब जो है फाइंड करना है। यूट्यूब कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, तो 1 2 3 3 इसको मुझे यूट्यूब का कलर दे देना है। ओके, तो ये यूट्यूब का कलर आ जाएगा इसे यूट्यूब के लिए। यहाँ आ जाते हैं एंड इसको यूट्यूब का कलर रेड है, तो ये रेड ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे नोट्स में आ जाते हैं और फिर से देख लेते हैं लिंक्डइन के लिए। ये लिंक्डइन का कलर है। लिंक्डइन के लिए हमें सर्च करना है, कितना है लिंक्डइन, 4 नंबर पे है, तो हमें 4 नंबर पे यहाँ पे लिंक्डइन के लिए ये कलर दे देना है। 4 नंबर पे लिंक्डइन के लिए कलर ये नहीं है, इंस्टाग्राम के लिए है। यहाँ से हटा लेते हैं। इंस्टा के लिए फाइंड करते हैं, 5 नंबर पे है, तो इसमें हम 5 दे देते हैं एंड इसमें इंस्टा का कलर दे देते हैं। ओके, इंस्टा का आ गया। इसके बाद फेसबुक फाइंड करेंगे हम फेसबुक के लिए। ओके, तो फेसबुक के लिए जो कलर है यहाँ पे मैंने F लिख के रखा है, देखिएगा यहाँ इसे आपको कलर का नाम पता हो, जो भी कलर है कलर का नाम भी दे सकते हो डायरेक्टली, और ऐसे कलर कोड में भी दे सकते हो। सेकेंड नंबर फेसबुक है, तो फेसबुक आ गया। अब हमारा रह गया लिंक्डइन। लिंक्डइन के लिए हम फिर से यहाँ पे नोट्स में आएंगे और यहाँ इसे कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देंगे। और कितने नंबर पे, ये 4 नंबर पे है, तो 4 वाले नंबर को ये दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये इसका कलर ही हमने गलत रखा है, चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला कलर है इसका, कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट कर देंगे यहाँ पे 4 नंबर वाले पे, इस पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये आ गया। तो हमारे 5 आइकन्स आ गए हैं। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इस पे हम जैसे हवर करें, थोड़ा सा इसको अच्छा ही दिखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइकन्स और ये इसको ही लेना है एंड पेस्ट कर देना है। कॉलन लगा के हवर लिखना है और हवर लिखने के बाद इस तरह से कर देना है। ओके, तो लिखना है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन लिखना है और ट्रांजिशन हम लिखेंगे ट्रांसलेट वाई। यहाँ पे माइनस में 10 कर रही हूँ, 10 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा आ गया है। अब इसके बाद मैं चाहती थोड़ा ये इतना फास्ट ना स्मूथ हो, तो इसके लिए आइकन्स और ए में हमें जाना है। यहाँ पे लिखना है ट्रांजिशन 1 कर देना है सेकेंड, तो ये स्मूथली काम होगा। देख रहे हो स्मूथली हो रहा है। अब हमारे पूरा बन चुका है।
अब मेन इस पे आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आइकन्स को कहाँ पे, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, ये थोड़ा बिगिनर के लिए डिफिकल्ट लगता है। अब ये नेट होने के बाद ही आपको दिखाई देगा, वैसे ये काम नहीं करेगा। तो जैसे हमने इसे फुल ब्राउजर में ओपन किया है तो इसके इंटरनेट से ही ये दिखाई देगा, क्योंकि हमने इसको सीडीएन से के मतलब इंटरनेट से आइकन्स लिए हैं, आइकन्स का जो दिया है सब कुछ, तो दैट्स वाई वो वहीं से हो रहा है। हमें यहाँ पे नेट की ही जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यह दिखाई दे रहा है। ओके, तो देख रहे हो ये टॉप में लेफ्ट साइड में है, टॉप में, टॉप से लेफ्ट साइड में है। अब आपको टॉप से राइट साइड में करना है तो क्या करेंगे, पोजीशन पहले फिक्स देके रख दो। पोजीशन फिक्स का मतलब होता क्या है, पोजीशन फिक्स यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख दिया पैराग्राफ में, फॉर एग्जांपल मैं लॉरियम करके इस तरह से, जब स्क्रॉल बार आ जाएगा, स्क्रॉल के स्क्रॉलिंग करने के बाद भी उसकी जो वो नहीं छोड़ेगा, उसे कहते हैं हम पोजीशन फिक्स। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए पोजीशन फिक्स किसे कहते हैं। ओके, जैसे मैं मल्टीपल, अभी यहाँ पे स्क्रॉल आ चुका है। अब जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो देख रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा है, पोजीशन इसकी फिक्स्ड ही है। मैं ओपन विथ करूँ, शो विथ प्रीवाइज, कोड भी दिखाई देना चाहिए। भी ब्लैक कलर दे दिया हमने तो वो दिख नहीं रहा है टेक्स्ट। जैसे मैं ओपन कर लेती हूँ एंड यहाँ पे हमने इसी स्क्रॉल बार नहीं आया है, तो हमें बहुत सारा कंटेंट देना पड़ेगा तब ये स्क्रॉल आ जाएगा। या हम इसे क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर मैं इसका व्हाइट कर देती थोड़ा सा, अब ये दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं इसे स्क्रॉल कर रही हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल बार आया है तो देख रहे हो इसकी पोजीशन फिक्स्ड हमने रखी है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है। बट हम इसके फिक्स के अलावा बहुत सारे होते हैं, बट मैं अभी आपके लिए एक ही बता रही हूँ, पोजीशन फिक्स्ड वाला। ओके, और उसके साथ में आपको मैं कुछ इसकी पोजीशन आपको किस साइड से रखनी है, लेफ्ट, राइट, टॉप, ये सारी बताने वाली हूँ, तो बड़े ध्यान से देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ। पोजीशन पहले फिक्स लगाना है, फिक्स के साथ ही ये यूज होता है। जैसे मुझे लेफ्ट से क्या कर देना, पहले तो राइट साइड से हमें राइट साइड में जाना है, तो राइट साइड से हम 0 पिक्सल कर देंगे। जैसे राइट साइड पे 0 कर देते हैं तो ये राइट साइड में चले जाएगा। कहाँ चले गया, राइट साइड से चले गया। अब थोड़ा मुझे नीचे लेना है राइट साइड से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप से मुझे कितना लेना है, मुझे लेना है 30%। ओके, तो यहाँ आपको परसेंट देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टॉप से लेफ्ट में तो हमने 0 कर दिया था, सॉरी राइट में हमने, राइट साइड में हमने 0 कर दिया था, और फिर टॉप से जो है, टॉप से यानी कि ये जो टॉप से है वो इतना, ये 20-30%, जितना आपको नीचे लेना है उतना आपको बढ़ाना है। यहाँ पे 50 करेंगे तो 50% आ जाएगा ये, तो ये इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये कुछ सही नहीं लग रहा मुझे इस तरह से, तो डिफॉल्ट में ये क्या है आपका, डिफॉल्ट में आप यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है। आप चाहो इसे फ्लेक्स डायरेक्शन दे सकते हो, तो फ्लेक्स डायरेक्शन देने से ये फ्लेक्स डायरेक्शन होता है, वो रो में हो रहा है, आप कॉलम में कर दो तो ये कॉलम इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो देख रहे हो अब ये यहाँ पे आ गया है, थोड़ा ऊपर लेना है आपको, तो वही आपको जो परसेंटेज है वो कम ज्यादा करना है, ये नीचे ऊपर आप जितना चाहो कर सकते हो। ओके, मैंने 20% कर दिया, तो 20% देख रहे हो ये इतना आ गया। तो ठीक है, आप राइट साइड से क्या करते हो, लेफ्ट राइट आपको लेना है, तो आप उसको 0 कर दो। अगर मुझे लेफ्ट साइड से लेना है तो लेफ्ट साइड डिफॉल्ट में होता है, तो डिफॉल्ट में आप देने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो दे सकते हो। लेफ्ट में 0 कर दो एंड फिर टॉप से आप इसको 20% ले लो, तो सेम वही इधर से जैसे आ रहा था इधर से आ जाएगा। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि अब ये थोड़ा क्या हो जाए, बॉटम में आ जाए। बॉटम में कैसे ला सकते हो, ये बड़ी बात है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा करना पड़ेगा। अब आपको याद रखना है कि जैसे हमने राइट में 0 कर दिया, वैसे हम लेफ्ट में 0 करके कर सकते हो। अगर डिफॉल्ट में होता है ये, आपको देने की जरूरत नहीं है राइट के लेफ्ट के लिए। ओके, अब ये हमारा हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, हमें करना क्या है, टॉप से कर देते हैं, राइट से 0 हमने कर दिया, टॉप से कर दिया, ये आपके समझ में आ गया। तो उसके बाद हमें बॉटम का देखना है। ओके, तो बॉटम में हम करेंगे
या हमें इसे हटा देती हूं मैं। बॉटम लिख देना पहले, बॉटम, बॉटम में हम कर देंगे 30 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल। 30 पिक्सल कर दिया बॉटम में, तो देख रहे हो बॉटम में नीचे आ गया ये। अब मुझे बॉटम में आ गया, अब राइट साइड से करना है, तो लेफ्ट साइड से हमारा है तो राइट साइड से करना है, तो आप राइट साइड से कर सकते हो। राइट साइड से लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा परसेंट में करना होता है। ओके, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, 1% कर दो, तो ये कितने चल जाएंगे, इस साइड से चले गया ये। अब आप चाह रहे हो कि ऐसा ना आए, इस तरह से आए, तो आप वही फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हटाई दो आप, या फिर इसको रो कर दो, तो हट गया, तो इस तरह से आ गया। तो अब की बार ये ऐसा हो गया। ओके, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि ये इस साइड में आ जाए, तो सिंपल है, आप यहाँ पे हटा दो, इसका राइट करके लेफ्ट कर दो, तो हटा ही देते हो आप, तो डिफॉल्ट में ये लेफ्ट ही चले जाएगा। तो देख रहे हो ये लेफ्ट में आ गया। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। आप इसे थोड़ा और नीचे लाना चाहते हो तो 20 कर दो, तो ये इस तरह से हो जाएगा। जिसे कम करते जाएंगे तो वैसे ही हो रहा है। ओके, तो ऐसा आप कर सकते हो। एंड टॉप से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। अब मैं चाहती हूँ कि ये बॉटम में यहाँ पे आ जाए मिडल में, तो वो भी हम कर सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, लेफ्ट में 50% कर दो पहले तो। ओके, लेफ्ट में आपको 50% कर देना है। अगर हम 50% करें तो ये 50% हो जाएगा। अब हमें यहाँ इस तरह से नहीं चाहिए, हमें सेम स्पेस चाहिए, सेम इसमें। तो आपको 50% कर दिया है, यहाँ पे हमने 20 किया इसलिए वैसा आ रहा है। आप इसको सेम कर दो, इसको पिक्सल में करना होता है, इसको परसेंट में करना होता है। ध्यान रखना है आपको कौन सा परसेंटेज में करना है, कौन सा पिक्सल में करना है। ओके, तो देख रहे हो अब ये इस तरह से